Dear students of class 7th संस्कृत दीपकम। बच्चों, मैं केंद्रीय विद्यालय नंबर 2 संस्कृत टीचर एस.के. पांडे, जो आज मैं द्वितीय पाठ संस्कृत बुक दीपकम के चैप्टर द्वितीय मतलब दूसरा पाठ, द्वितीय पाठ को मैं बताने जा रहा हूँ। इस पाठ का सारांश क्या है, इस पाठ का अर्थ क्या है, बच्चों अगर अच्छे ढंग से आपने समझ लिया तो बिल्कुल अच्छे ढंग से उसका उत्तर लिख सकते हैं। चाहे कुछ भी प्रश्न आए, आपके लिए बिल्कुल आसान हो जाता है। इसलिए मैं ढंग से समझा रहा हूँ, आपको ध्यान से देखने की ज़रूरत है। कोई ज़रूरत नहीं है किसी टीचर की, मैं भले क्लास में न रहूँ या रहूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग बिल्कुल आसानी से इस चैप्टर को समझ सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले इस चैप्टर का नाम क्या है। नित्यम पिबामः सुभाषित रसम। नित्यम का अर्थ होता है प्रतिदिन, पिबामः का अर्थ होता है पीते हैं। पा धातु है, पा धातु का रूप चलता है, पा पीब में बदल जाता है। और पिबती पिबतः पिबंती पिबसी पिबथः पिबथ पिबामी पिबावह पिबामः, यानी उत्तम पुरुष के बहुवचन में पिबामः होता है और इसका कर्ता जो है वह छुपा हुआ है वयम, यानी हम सब पीते हैं। नित्यम पिबामः यानी प्रतिदिन हम लोग पीते हैं। क्या पीते हैं भाई? तो सुभाषित रसम, यानी अच्छी अच्छी वाणी के रस को, बड़े बड़े लोगों के कहे गए बातों के रस को हम लोग पीते हैं। यानी शॉर्ट में हम क्या कहेंगे, प्रतिदिन अमृत रूपी वचनों को पीते हैं। यानी जो वचन वे लोग अच्छे, जो बुजुर्ग लोग हैं, जो ज्ञानी लोग थे, जो महत्वाकांक्षी लोग थे, ऐसे लोग जो अच्छे वचनों को दे गए, ये सुभाषित कहलाए। सु मतलब अच्छा, भास धातु, भास का अर्थ ही होता है बोलना, यानी अच्छी बोली, सुभाषित। भास धातु, भास का अर्थ होता है बोलना, और भास से ही भाषा बनती है, भास से ही भाषण होता है जिसमें स्पीकर बोलता है। तो ऐसे रस को हम प्रतिदिन पीते हैं। कैसे? तो श्लोक के माध्यम से। इसमें बहुत सारे श्लोक दिए गए हैं, आप लोग देखेंगे कि किस तरह के श्लोक इसमें दिए गए हैं। अब देखिए, सबसे पहले महोदय अस्माकं विद्यालयस्य भीतौ, भीतौ का अर्थ होता है दीवार पर, ध्यान रखना। हमारे महोदय, हे महोदय संबोधन में है, टीचर से पूछ रहे हैं बच्चे, अस्माकं विद्यालयस्य, हमारे विद्यालय के भीतौ, भीतौ मतलब भीत पर, दीवार पर, वाल पर लिखा हुआ मिलता है कि अयोग्यः पुरुषः नास्ति योजकः तत्र दुर्लभः। अब देखिए, ये जो है रेड से लिखा हुआ है, ये क्या है? सुभाषित है, अच्छे वचन हैं। ये किसके द्वारा किए गए? जो बड़े बड़े ज्ञानी होते हैं, ऐसी बातें बोल करके चले गए। क्या है ये बातें? क्या है? तो अयोग्यः पुरुषः नास्ति, नास्ति का न अस्ति, न प्लस अस्ति, नहीं है, अयोग्य पुरुष नहीं है। योजकः तत्र दुर्लभः, देखो योजकस् तत्र एक साथ लिखा हुआ है, इसको तोड़ना होगा तो हम तोड़ सकते हैं, योजकः प्लस तत्र। दुर्लभः मतलब दुर्लभ है, यानी इस धरती पर अयोग्यः पुरुषः नास्ति, कोई भी पुरुष अयोग्य नहीं है। यानी ऐसा नहीं है कि योग्य है ही नहीं, हर एक व्यक्ति में कुछ न कुछ गुण होता है। योजकः तत्र दुर्लभः, कह रहा है कि वहाँ पर योजक, योजक कहते हैं यूज धातु से बना, यूज मतलब जोड़ना, योजक मतलब जोड़ने वाला, धावक मतलब दौड़ने वाला, पाठक मतलब पढ़ने वाला, इस तरह से योजक मतलब जोड़ने वाला। योजकः तत्र दुर्लभः मतलब कि वहाँ पर जोड़ने वाला दुर्लभ होता है। कोई व्यक्ति अयोग्य नहीं होता, बल्कि जोड़ने वाला वहाँ पर दुर्लभ होता है। अगर जोड़ने वाला सही है तो व्यक्ति वह अयोग्य नहीं है, उसमें भी कुछ न कुछ गुण होता है।
जिसको आप अयोग्य समझ रहे हैं। उदाहरण के तौर पर जब क्रिकेट खिलाड़ी तेंदुलकर पढ़ने में उतना होशियार नहीं थे, लग रहा था कि 10th भी पास नहीं करेंगे, तो लोग समझ चुके थे कि ये अयोग्य है, पढ़ने वाला नहीं है। लेकिन कुछ तो गुण उसमें छुपा हुआ था, क्वालिटी था, जो विश्व के चैंपियन बना दिया। जिसको आप अयोग्य समझते थे वह योग्य पुरुष निकला। भले ही क्षेत्र अलग हो, लेकिन योग्य निकला। तो उसको जोड़ने वाले ने उसको सही जोड़ा। इसलिए यहाँ पर बताया है कि अयोग्य पुरुषः नास्ति, अयोग्य पुरुष कोई नहीं है। योजकः तत्र दुर्लभः, यहाँ जोड़ने वाला दुर्लभ होता है। दुर्लभ मतलब कठिनाई से मिलते हैं। इति लिखितम् अस्ति, ऐसा लिखा हुआ है सर। अस्य कः भावः इति कृपया बोधयतु, कह कि अस्य कः भावः, इसका क्या भाव है, इति कृपया बोधयतु, कृपया ये बताएं। बच्चों ने शिक्षक से पूछा कि हे महोदय, ये दीवार पर लिखा हुआ है, ये लाइन जो रेड से लिखा हुआ है कि अयोग्यः पुरुषः नास्ति योजकः तत्र दुर्लभः, यह लिखा हुआ है, इसका भाव क्या है, कृपया इसको बताएं। तब टीचर बोलता है कि भो सुशीले, हे सुशीला, अस्य भावार्थः अस्ति, इसका भाव है यत अस्मिन् जगति, इस संसार में, अस्मिन् मतलब इस, जगति यानी संसार में, इस संसार में, इस जगत में, को अपि, कह जोड़ अपि, संधि विच्छेद है यहाँ पर बेटा, कह जोड़ अपि, कह मतलब को, अपि मतलब भी, कोई भी अयोग्य नास्ति, अयोग्य नहीं होता। सर्वे योग्याः सन्ति, सब लोग योग्य होते हैं। जैसे तुम्हारे पिता भी कभी गुस्से में तुमको बोल देते हैं कि नालायक कहीं का, पढ़ता लिखता है नहीं, तो मान लें कि पढ़ने में आप होशियार नहीं हैं, तो हो सकता है कि किसी दूसरी चीज़ में हो, कोई वाद्य यंत्र बजाते हो अच्छे ढंग से, कोई गाने की कला हो आपके पास, कोई एक्टिंग करने की कला हो, कोई खेल की कला हो, कोई तीरंदाजी में हो, कुछ न कुछ तो आप में होगा। भले पिताजी आपको नालायक बोल दें। वही चीज़ इसमें बता रहा है कि सर्वे योग्याः सन्ति, सब लोग योग्य हैं, परंतु प्रेरकस्य मार्गदर्शकस्य च अभावः अस्ति, किंतु प्रेरक का या मार्गदर्शक का, जो मार्ग दिखाते हैं, उसका अभाव रहता है। अगर सही कोई मार्गदर्शक मिल गया उस बच्चे को, कोई योग्य व्यक्ति मिल गया, तो उसको अच्छा कर सकता है, जिसको आप अयोग्य समझते हैं। इसलिए बेटा इसमें शिक्षक ने इसी चीज़ को बताया कि कोई भी संसार में कोई भी अयोग्य नहीं है, सब योग्य हैं। सिर्फ प्रेरक की दिक्कत होती है। अगर सही मार्गदर्शक मिल गया तो वह व्यक्ति जिसको आप अयोग्य समझते हैं वह योग्य बन जाता है। ऐसे कई उदाहरण आपको फिल्म में मिलेंगे, कई उदाहरण आपको देखने को मिलते हैं क्रिकेट खिलाड़ियों के साथ, जिसको माँ बाप ने कहा करे ये कुछ नहीं करेगा, ये नहीं करेगा, वो वही बच्चा बाद में जा कर के अच्छा करता है। तो इस तरह से ये देखने को मिलता है। अब चलते हैं नेक्स्ट, क्या लिखा है। मान्यवर, अहम अपि विद्यालयस्य परिसरे एतादृशं श्लोकं पठितवती। हे मान्यवर, अहम अपि, मैं भी, विद्यालयस्य परिसरे, विद्यालय के परिसर में, उद्यान में, एतादृशं श्लोकम, इस प्रकार के श्लोक को पठितवती, पढ़ी थी। ये लड़की बोल रही है, रमे, हे रमा, एतानि सुभाषितानि सन्ति, ये क्या है, सुभाषितानि है। अस्माकं चिंतन विकासाय एव एतानि सुभाषितानि विद्यालयस्य परिसरे स्थापितानि। कह रहा कि अस्माकं चिंतन विकासाय, हमारे चिंतन के विकास के लिए, एतानि सुभाषितानि, ये जो सुभाषित हैं, विद्यालयस्य परिसरे स्थापितानि, विद्यालय के परिसर में स्थापित किए गए हैं। रमा से ये टीचर बता रहा है कि ये जितने भी श्लोक लगाए गए हैं, जितने भी सुभाषितानि हैं, ये चिंतन के लिए और चिंतन विकास के लिए, बुद्धि विकास के लिए, ये जितने भी श्लोक लगाए गए हैं, विद्यालय परिसर में स्थापित किए गए हैं, ये सब, इससे बुद्धि का विकास होता है। तो अब फिर बच्चा पूछता है यहाँ पर, महोदय, सुभाषितानि इत्यनेन कः अभिप्रायः। हे महोदय, सुभाषितानि, इसका क्या अभिप्राय है। देख रहे हो ना, ये सारे बच्चे इस टीचर से पूछ रहे हैं
कि इसका अभिप्राय क्या है सुभाषित आने का। तब वह बता रहे हैं कि वत्स बेटा, मानवानाम विविध मूल्यानाम विकासाय, मानवों के विविध मूल्यों के विकास के लिए श्रेष्ठ जनई, श्रेष्ठ जो लोगों के द्वारा उक्तानी कही गए सुवचनानी अच्छे वचनों को, एवं सुभाषितानी अच्छे वचन ही सुभाषित कहलाते हैं। हे बच्चों, हे छोटे छोटे बच्चों, हे वत्स, मानवों के विविध मूल्यों को विकास के लिए श्रेष्ठ जनों के द्वारा कहे गए अच्छे वचनों को ही सुभाषित कहा जाता है। ये बताए टीचर। तब ये बच्चे समझ गए। फिर क्या होता है देखिए। श्रीमन फिर प्रश्न उठाते हैं बच्चे छोड़ते कहाँ हैं टीचर को, कुछ न कुछ पूछते रहते हैं। तो कहते हैं कि श्रीमन सुभाषिता नाम पठने न कह लाभ, सुभाषित के पढ़ने से क्या लाभ है बताइए। ये सब श्लोक को टांगे रहते हैं आप स्कूल में, इसको पढ़ने से क्या लाभ हो मिलता है। तब टीचर बताते हैं, अहो वयम अपि सुभाषितानि पठितुम इच्छामः। अरे हम सब भी सुभाषित पढ़ना चाहते हैं, कृपया अस्मान पाठयतु, कृपया इसे पढ़ाएं। बच्चों ने कहा कि भाई हम भी सब पढ़ना चाहते हैं, थोड़ा सा शिक्षक आप हैं, टीचर हैं, आप थोड़ा बताएं। देख रहे हैं ना, ये सारे बच्चे पूछ रहे हैं। प्रिय सुरेश, सुभाषितानां पठनेन अस्माकं नैतिकः सामाजिकः च विकासः भवति। कह रहा है कि प्रिय सुरेश, यहाँ पर कह रहा है सुभाषितानां पठनेन, यानी सुभाषित के पढ़ने से अस्माकं नैतिकः हमारे नैतिक, सामाजिक च विकासः भवति, हमारा क्या क्या होता है, तो नैतिक और सामाजिक विकास होता है। अस्माभिः किं कर्तव्यम, हमें क्या करना चाहिए, किं च न कर्तव्यम, और क्या नहीं करना चाहिए, इति सुभाषितानि बोधयन्ति, ये चीज़ें सुभाषित में बताए गए हैं। सुरेश को बताते हुए टीचर ने कहा कि सुभाषित पढ़ने से हमारे दैनिक जीवन में नैतिक चीज़ों के बारे में और सामाजिक चीज़ों के विकास के लिए इसको पढ़ना चाहिए। क्यों? क्योंकि इसमें लिखा हुआ रहता है श्लोक में कि हमें जीवन में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, किं च न कर्तव्यम, क्या नहीं करना चाहिए, इति सुभाषितानि बोधयन्ति, ये सुभाषित ही बताते हैं। तब बच्चे कहते हैं समीचीनम, समीचीनम का अर्थ होता है ठीक है सर। तर्हि वयम सुभाषितानाम रसम पिबामः, तो चलते हैं अब हम। तरही, तरही मतलब तो, ये अव्यय पद है। वयम सुभाषितानाम रसम, हम सब सुभाषितों के रस को पिबामः पीते हैं, कि अब इस रस में क्या है, कैसा टेस्ट है, थोड़ा देखते हैं। देखो पहला श्लोक, इसमें क्या बताया गया। कह रहा है कि वस्त्रेण वपुषा वाचा विद्यया विनयेन च वकारहि पंचभिः युक्तो नरो भवति पूजितः। अब देखो यहाँ पर वस्त्रेण यानी वस्त्र से, वपुषा, वपु मतलब शरीर होता है, शरीर से, सब में तृतीय विभक्ति लगी है। वाचा, वाचा मतलब वाणी से, विद्या, विद्या से, और विनयेन यानी नम्रता से, इन 5 चीज़ों से क्या होता है, तो कह रहा है कि वकार ही, ये वकार कहा गया। वकार का मतलब होता है व से शुरू होता है, जैसे वस्त्रेण में व है, वपुषा में व है, वाचा में व है, विद्या में व है, विनयन में व है। ये 5 जो वर्ड दिया गया है ये सब वकार कहलाए। ठीक है, वकार ही बहुवचन में प्रयोग किया गया क्योंकि ये 5 हो गए व से शुरू होने वाले। तो इन 5 वकारों से पंचभी युक्त, 5 से युक्त नरः, नरः मतलब नर पुरुष, भवति पूजितः, पूजितः भवति यानी पूजित होता है। यानी 5 चीज़ जिसके पास हो, इन्हीं 5 से व्यक्ति का सम्मान मिलता है, व्यक्ति कहीं भी पूजा जाता है। अब बताइए ये कितना बढ़िया श्लोक है बच्चों। ये बता रहा है इसमें कि मनुष्य की पूजा कैसे होती है, कहाँ होती है। तो जिनके पास ये वकार 5 होंगे उन्हीं की पूजा होती है। क्या क्या चीज़ के, तो पहले वस्त्रेण, वस्त्र से, वस्त्र बिल्कुल साफ़ सुथरा होना चाहिए, तब आपकी पूजा होगी, लोग आपको आदर देंगे। वस्त्र भी लोगों को सम्मानित करता है, ऐसी बात नहीं है। लोग कह देते हैं ना, अरे किसी तरह से पहन लो कोई बात नहीं,
ऐसी बातें नहीं हैं। अब कोई आईएएस हो और सिंपल एक भिखारी का ड्रेस पहन करके चलेगा रोड पर, तो क्या उसको लोग आईएएस समझेंगे? नहीं समझते ना। तो उनके लिए वस्त्र उसी तरह का होना चाहिए। अब स्कूल के बच्चों का ड्रेस है, अब उस ड्रेस ना पहन करके दूसरा कोई ड्रेस पहन करके जाए, क्या उसकी शोभा वहाँ पर देती है? टीचर बाहर निकाल देते हैं। तो पहले जहाँ पर वस्त्र बनाया गया है, वस्त्रेण यानी वस्त्र से, वपुषा, वपु का अर्थ होता है शरीर, वपुषा का अर्थ हुआ शरीर से, वाचा मतलब वाणी से, विद्या यानी विद्या से, और विनय का अर्थ होता है नम्रता से। इन 5 चीज़ों से व्यक्ति की पूजा होती है। यानी जो जिसके पास शरीर अच्छा हो, कहते हैं ना कि भेखे भीख मिलता है, यानी जैसे अब भीख बनाएंगे उसी के अनुरूप भीख भी मिलती है। अगर अच्छे क्वालिटी में रहेंगे तो कोई भीख नहीं देगा, उसके अनुसार शरीर को भी और वस्त्र को भी बनाना पड़ता है। तो यहाँ पर कह रहा है कि वस्त्रेण वस्त्र से, वपुषा यानी शरीर से, वाचा का अर्थ हुआ वाणी से, विद्या का अर्थ हुआ विद्या से, और विनय का अर्थ होता है नम्रता से। नम्र होना चाहिए, हम्बल होना चाहिए बिल्कुल, और विद्या होनी चाहिए। यह जिसके पास 5 है तो समझ लो कि संसार में उसकी पूजा होती रहेगी, लोग उसको सम्मान देते रहेंगे। अब देखो पदच्छेदः, पदच्छेदः का अर्थ होता है, अब इसको तोड़ तोड़ करके नीचे लिखा गया है बच्चों। ये थोड़ा बुक आपके लिए आसान बना दिया गया है, इसलिए नई तो बुक ज़रूर है लेकिन आसान वाली बुक है, आपको तोड़ तोड़ करके लिख दिया गया है ताकि आपको दिक्कत न हो। अब देखो हर एक में आगे व रेड से लिखा, यहाँ भी व लिखा, वा, ही और वी, देख रहे हैं, ये 5 को लिख दिया रेड से। क्यों लिखा? क्योंकि यही व से शुरू होने वाले 5 वर्ड हैं, इसलिए रेड से लिख करके बता दिया बच्चों। कितना इजी कर दिया आपके लिए कि यही वकार कहलाता है। ये जो देख रहे हैं ना वकार लिखा हुआ, वकार ही, तो यही 5 वकार है जो व से शुरू होता है, इसलिए वकार कहलाता है। तो कह रहा है ये पदच्छेद मतलब तोड़ दिया गया इसको, ताकि अच्छे ढंग से बच्चे पढ़ सकें। तो वस्त्रेण वपुषा वाचा विद्या विनयेन च वकारैः पंचभी युक्तः, पंचभी मतलब 5 से युक्त, देख रहे हो ना यहाँ पर एक साथ है, पंचभी युक्तो, पढ़ने में दिक्कत हो सकती है तो बच्चों यहाँ तोड़ करके पढ़ सकते हैं, पंचभी युक्तः, पंचभिर युक्तो बन जाता है। नरः भवति पूजितः, नरः भवति, नरो लिखा हुआ है, नरो भवति, नरः विसर्ग के बाद देख रहे हो ना यहाँ पर भ चतुर्थ पद है, चौथा पवर्ग का चौथा पद है, तो यहाँ पर नरः का नरो हो जाता है। तो नरो भवति पूजितः, मनुष्य के द्वारा ये पूजित होता है। अब देखिए अन्वय, अब कहा होगा कि सर अन्वय क्या होता है? देखो अन्वय का क्या अर्थ होता है कि कर्ता से शुरू करते हैं और लास्ट में क्रिया होती है, ठीक है। जैसे देखिए यहाँ पर भवति क्या है? क्रिया है, ये लास्ट में है, तो कर्ता सब ऊपर देकर सीधा सीधा जो अर्थ होता है ना, वैसे ही इन वर्ड को रख दिया जाता है। वस्त्रेण वपुषा वाचा विद्या विनयेन च पंचभिः वकारैः युक्तः नरः पूजितः भवति। इसका अर्थ हुआ कि वस्त्र से, वपु से यानी शरीर से, वाणी से, विद्या से और नम्रता से, पंचभी वकारैः, इन 5 वकारों से युक्त नरः यानी मनुष्य पूजितः भवति यानी पूजित होता है। अब इसका अर्थ दिया नीचे, इसका अर्थ क्या हुआ, हिंदी में न बता करके संस्कृत में बता दिया। मैं इसका हिंदी बता देता हूँ बच्चों, ताकि आप आसानी से इसको समझ सकें। इसका भावार्थ मतलब इसका भाव क्या है, कहना क्या चाहता है इस श्लोक में। कह रहा कि यह जनः समुचितानि वस्त्राणि धरति, जो जन यानी मनुष्य समुचितानि वस्त्राणि यानी जो उचित वस्त्रों को धरति मतलब धारण करता है, धरति मीन्स धारण करता है, जो समुचित वस्त्रों को धारण करता है, शरीरेण स्वस्थः अस्ति, शरीर से स्वस्थ होता है, सदा सुमधुरम हीतकरम च वचनम वदति, जो सुमधुर यानी मीठी बोली और हितकर वचन को बोलता है, सर्वदा अध्ययने संलग्नः भवति, जो हमेशा पढ़ने में लगा रहता है, कुछ न कुछ ज्ञान की चीज़ों को अर्जित करते रहता है, और तथा मच्च और भी विनम्रतया यानी नम्रता से, हम्बल से,
विनम्रतया च व्यवहरति, व्यवहार करता है, तादृशः पंचभी वकारैः, वैसे ही पांचों वकारों वाले शब्द, वस्त्र वपु वाक विद्या विनयः, ये पांचों, इति एतहि युक्तः, इनसे युक्त मनुष्य लोके सम्मानं प्राप्नोति, लोक में सम्मान को प्राप्त करते हैं। इन पांचों चीज़ों जिनके पास होंगी वे लोग सम्मान के योग्य होते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, देखो अब क्या लिखा है। कह रहा है कि षड दोषाः पुरुषेण इह हातव्याः, भूतिमिच्छता, ठीक है, भूतिमिच्छता, निद्रा तंद्रा भयम क्रोध आलस्यम दीर्घसूत्रता। षड दोषाः, षड मतलब 6, दोषाः मतलब दोष। मनुष्य के अंदर 6 दोष होते हैं। कौन कौन दोष है भाई मनुष्य के अंदर? बच्चों के अंदर होता है, बूढ़े के अंदर भी होता है, सबके अंदर ये 6 दोष होते हैं। कौन कौन? तो पहला दोष होता है निद्रा, दूसरा है तंद्रा, तीसरा है भय, चौथा है क्रोध, पांचवा है आलस और छठा है दीर्घसूत्रता। ये 6 दोष होते हैं। षड दोषा, षड दोषा मतलब 6 दोष। कौन कौन है? तो यही नीचे वाला जो मैं अंडरलाइन किया। कह रहा है कि इन 6 दोषों को अगर मनुष्य क्या कर दे, पुरुषेण यह मतलब यहीं पर पुरुष के द्वारा हातव्या, हातव्या मतलब छोड़ देनी चाहिए। ये 6 दोषों को मनुष्य के, ये 6 दोष जो होते हैं इसको छोड़ देनी चाहिए। किनको छोड़नी चाहिए? तो जो भूतिम इच्छता, भूतिम का अर्थ होता है जो ऐश्वर्य चाहता है, जो प्रोस्पेरिटी बनना चाहता है, धनवान बनना चाहता है। भूतिम का अर्थ होता है ऐश्वर्य। क्या होता है? ऐश्वर्य। अब इस पर बेटा अच्छे ढंग से मैं नहीं लिख सकता, इसलिए चलो ऐसे लिख देता हूँ, लेकिन वास्तव में ये सही नहीं है। हाँ, ऐश्वर्य, ये हो गया ऐश्वर्य। ऐश्वर्य का अर्थ हुआ कि खूब धन संपत्ति चाहने वाला। जो बच्चा या जो व्यक्ति धन संपत्ति चाहता है, ऐश्वर्य चाहता है, सुख चाहता है धन के से काफ़ी, उसके लिए 6 दोष को तोड़ना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा। क्या क्या? तो सबसे पहले है निद्रा। निद्रा का मतलब होता है नींद। नींद छोड़नी पड़ेगी। जैसे आप लोग बनाते हो ना टाइम टेबल कि चलो कल से सुबह सुबह पढ़ लेंगे, और रोज़ सुबह आ जाती है और 4 बजे का बेल लगा करके, और जब 4 बजे बेल बजती है तो कहते हैं कि और आधा घंटा सो लेते हैं, फिर जग करके पढ़ लेंगे। तो वो बात नहीं चलेगी, उसको छोड़ना पड़ेगा। वरना क्या होगा कि वही है आपकी निद्रा। समझ गए ना? तो निद्रा को एकदम कैसे बनाना है? तो कुत्ते की तरह, श्वान की तरह। श्वान निद्रा तथैव च, पढ़े होंगे श्लोक। विद्यार्थी के जो लक्षण होते हैं ना, वो लक्षण होना चाहिए। तो पहले नींद पर कब्जा होनी चाहिए। नींद पर कब्जे का मतलब कंट्रोल में होना चाहिए कि जब चाहे हम पढ़ लें, नींद टूट जाए। जब ये रहेगा तो खूब धन आएगा। तो निद्रा। तंद्रा मतलब आलस, आलस छोड़ना होगा। ठंडी में क्या होता है, जाड़े में बच्चों तो सोचते हो कि अरे ठंडी पड़ रही है, थोड़ा सा देर के बाद 10 मिनट के बाद ज़रूर पढ़ लेंगे। रोज़ टाइम टेबल बनाते हो, रोज़ कैंसिल करते हो। कोई मेहमान आ गया तो उसके चलते बताते हो, कभी कुछ कभी कुछ। तो ऐसे नहीं होगा, आलस को छोड़ना पड़ेगा पढ़ाई के लिए। तो तंद्रा मतलब आलस। भयम मतलब भय, डर। जो परीक्षा देते हो डर बना रहता है, पता ना पास होंगे कि नहीं। ये सारे डर जो होते हैं ना वो भाग जाएंगे। फिर क्रोध, क्रोध पर भी कंट्रोल करना पड़ेगा। गुस्सा बहुत आता है पढ़ते समय। माँ को कभी गाली बक दो, पिता को बक दो, पिता को कुछ बोल दो, ऐसे नहीं होना चाहिए। क्रोध कंट्रोल करना पड़ ही सब कुछ होता है। आलस्य जो अंदर आपके होता है, आलस जो होता है ना। तंद्रा मतलब कि आलस नहीं, तंद्रा मतलब ऊँघाई। जैसे बार बार नहीं, आप लोग सोचते हैं कि थोड़ा सा रे कर्महीनता जिसको कहते हैं, रे उबासी। तो आप लोग उबासी जो लेते हैं ना पढ़ाते समय, तो उस पर कंट्रोल होना चाहिए। उसके लिए आंखें धो धा करके बैठ जाओ फिर से, नहीं तो उबासी आती रहती है, नींद आती ही है। तो निद्रा के बाद तंद्रा उबासी को कहते हैं। भय, क्रोध, आलस, आलस
और दीर्घ सूत्रता का मतलब होता है जो टाल मटोल या विलंब से जो काम करता है उसको दीर्घ सूत्री बोलते हैं। तो दीर्घ सूत्रता जैसे आज के इस काम को सोचते हो कि अरे कल कर लेंगे यार, स्कूल से कुछ होमवर्क मिलता है सोचते हैं अरे कल कर लेंगे, ये समर वेकेशन में जो होमवर्क स्कूल में टीचर जो देते हैं आप सोचते हैं कि अरे 5 दिन में लास्ट में कर लेंगे। 5 दिन के अंतर्गत कोई ऐसा हो गया कि कोई घर में मेहमान आ गया या कहीं जाना पड़ गया, तो ऐसी स्थिति में आपका होमवर्क नहीं हो पाता है। तो जो टाल मटोल या विलंब से जो लोग काम करते हैं उनके लिए ये चेतावनी है कि ऐसा काम न करें, कल के काम को आज कर लें। हिंदी में पढ़े हो ना कि कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगा, बहुरी करोगे कब। तो वही चीज़ यहाँ पर बात आती है बच्चों, आपके अंदर ये 6 चीज़ को अगर त्याग दिया तो षड दोषा, ये 6 दोष कहलाते हैं। अगर ये 6 दोष आपने त्याग दिया तो आपके पास धन संपत्ति की कमी नहीं होगी भविष्य में। ऐश्वर्य, जो सुख शांति चाहिए वो सब मिलेगा आपको। तो इसी चीज़ को बताते हुए अब इसको छोटे छोटे शब्दों में तोड़ करके बताया गया है ताकि पढ़ने में आपको दिक्कत ना हो। कह रहा है कि षड दोषा पुरुषेण यह हातव्या, 6 दोषों को पुरुष के द्वारा यहाँ पर छोड़ देनी चाहिए। भूतिम इच्छता, जो भूतिम मतलब धन को, इच्छता मतलब जो इच्छा करता है, जो संपत्ति को चाहता है, ऐश्वर्य को चाहता है, कौन कौन चीज़ को छोड़ देना चाहिए? तो निद्रा, तंद्रा, किस किस चीज़ को छोड़ देनी चाहिए? तो निद्रा, तंद्रा, भय, आलस, क्रोध, ये आलस्य और दीर्घसूत्रता, इन सारी चीज़ों को अगर छोड़ देंगे तो आपके पास धन की कमी नहीं होगी। अब देखिए अन्वय, अन्वय में क्या होता है? कर्ता से शुरू होकर के क्रिया पर ख़त्म होती है। कह रहा कि इहम भूतिम इच्छता, यहाँ पर जो ऐश्वर्य को जो इच्छता चाहते हैं, जो धन चाहते हैं, पुरुषेन यह, पुरुष के द्वारा जो यहाँ पर धन की इच्छा जो जाहिर होती है या चाहते हैं, उनके लिए क्या होनी चाहिए? तो निद्रा, तंद्रा, भय, क्रोध, आलस्य, दीर्घसूत्रता, षड दोषा हतव्या, ये 6 दोषों को छोड़ देनी चाहिए। अब देखो भावार्थ क्या है। कह रहा कि अस्मासु निद्रादयः षड दोषा भवन्ति। कह रहा कि हमारे निद्रादयः, निद्रा के अंतर्गत 6 दोष आते हैं। एते अस्माकम ऐश्वर्यस्य उन्नतिः च अवरोधकाः भवन्ति। कह रहा कि एते, ये सब क्या है? तो अस्माकम ऐश्वर्यस्य, हमारे ऐश्वर्य के, धन संपत्ति के, उन्नतिः च, और उन्नति के, अवरोधकाः भवन्ति, अवरोधक होते हैं। ये जो 6 दोष हैं ना, यही हमारे उन्नति के अवरोधक हैं। आप चाहते हैं कि क्लास में फर्स्ट आऊँ, लेकिन आपके पास इस 6 दोषों में से कोई ना कोई दोष आपके पास रह जाता है, जिसके चलते ये अवरोधक हैं। कोई ना कोई दोष है तो आपको रोक देंगे, उन्नति के मार्ग को रोक देंगे। इसलिए अगर उन्नति चाहते हैं तो इन 6 दोषों को दूर कर दीजिए और अपने स्थान को बिल्कुल पा लेंगे, एम को, गोल को बिल्कुल पा लेंगे। अतः इसलिए यदि मानवः स्वजीवने धनिकः, अगर मनुष्य अपने जीवन में धनिक, विद्वान भवितुम इच्छति, विद्वान होना चाहता है, ऐश्वर्यम वैभवम च प्राप्तुम वांछति, ऐश्वर्य और वैभव को प्राप्त करना चाहता है। प्राप्तुम में तुमुन प्रत्यय है, प्राप्तुम मतलब प्राप्त करने के लिए, प्रउपसर्ग है, आप धातु है, तुमुन प्रत्यय है। तो प्राप्तुम, जो वैभव को प्राप्त करना वांछति चाहता है, तरही सह अति निद्राम, तो तरही मतलब तो अव्यय है, सह अति निद्राम, वह जो ज़्यादा नींद लेते हैं उनकी नींद की कमी की जाए। तंद्रा, जो उबासी होती है उसको। भीतिम, जो भय है, क्रोध है, आलस्य है। विलंबेन कार्यकरणस्य, देर से काम करने की जो प्रवृत्ति है, जो आदत है। एतान षड दोषान परित्यजेत, इन 6 दोषों को परित्यजेत यानी छोड़ दें। बेटा ये थोड़ा लंबा चैप्टर है, इसलिए टाइम लगा रहा हूँ ताकि आप अच्छे ढंग से समझ सकें। और ये चैप्टर बहुत इम्पोर्टेंट है, ये PT1 में यानी पीरियोडिक टेस्ट फर्स्ट में ज़रूर आता है। इन सारे श्लोकों को ध्यान से अगर समझ लिए तो ये श्लोक दिए जाते हैं और नीचे प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर श्लोक का अर्थ समझ रहे हो तो नीचे बिल्कुल आप सही उत्तर लिखोगे, मुझे वो पूरी उम्मीद है। इसके लिए मैं ये नहीं कहता कि आप कुछ नहीं करें, बस लाइक ज़रूर कर दें, ज़्यादा कुछ ना करें, लाइक ज़रूर कर दें, ताकि मुझे लगे कि हाँ, हमारे बच्चे जितने भी थे वो अच्छे ढंग से समझ रहे हैं
और मैं और अच्छे से अच्छे वीडियो को मैं डालते जाऊंगा। इसके प्रश्न उत्तर भी मैं डालूंगा। ये अभी तो श्लोक पढ़ा रहे हैं, इसके बाद आपको आंसर में ये जो इसके इस चैप्टर के जो आंसर हैं वो भी मैं इसके बाद डाल दूंगा, ताकि आपके PT1 की तैयारी अच्छे ढंग से हो सके। पदच्छेद। अब देखो, कह रहा कि अद्भि गात्राणि शुद्ध्यन्ति मनः सत्येन शुद्ध्यति विद्या तपोभ्याम भूतात्मा बुद्धि ज्ञानेन शुद्ध्यति। अब देखो यहाँ पर क्या बता रहा है। कह रहा है कि अद्भि गात्राणि शुद्ध्यन्ति। अद्भि का अर्थ होता है जल से, गात्र मतलब होता है अंग, तो ये शुद्ध होता है। अंग किससे शुद्ध होता है? तो कह रहा है कि अद्भि। अद्भि मतलब जलों से। जल अगर शरीर पर डाल लिया तो आपका शरीर क्या हो जाता है? शुद्ध हो जाता है। पूजा पाठ करते हैं क्या बिना नहाए धोए करते हैं? नहीं ना, नहाना पड़ता है। तो वही कह रहा है कि अद्भि यानी जल से गात्राणि, गात्र मतलब अंग होता है। गात्राणि नपुंसक लिंग में बहुवचन में प्रयोग किया गया है, गात्रम गात्रे गात्राणि। तो कह रहा है कि अंगों को, ठीक है, यानी जलों से अंगों को क्या करते हैं? तो शुद्ध्यन्ति, शुद्ध करते हैं। 4 चीज़ें हैं इसमें। अंगों को जल से शुद्ध करते हैं, और मन को किससे शुद्ध करते हैं? तो कह रहा है कि मनः सत्येन शुद्ध्यति। मन को सत्य से शुद्ध करते हैं, यानी जितना हम सत्य बोलेंगे उतना ही मेरा मन क्या रहेगा? शुद्ध रहता है। ठीक है, तो शुद्ध किस चीज़ से किसकी शुद्धि होती है, इस श्लोक में यही बताया गया है। अंगों की शुद्धि किससे होती है? तो जल से। ठीक है, मन की शुद्धि किससे होगी? तो सत्य बोलने से। मनः सत्येन शुद्ध्यति, मन सत्य बोलने से शुद्ध होता है। और भूतात्मा जो है, भूतात्मा का मतलब होता है, भूत का मतलब ये मत समझिएगा जायंट, ठीक है, या घोस्ट, ऐसा मत समझिएगा। भूत का मतलब होता है प्राणी। हर एक प्राणी को संस्कृत में भूत बोला जाता है। और भूत आत्मा का मतलब होता है प्राणियों की आत्मा। ठीक है, तो प्राणियों की आत्मा जो है वह किससे शुद्ध होती है? तो कह रहा है कि विद्या तपोभ्याम भूतात्मा, यानी प्राणियों के जो आत्मा है वह विद्या और तप से शुद्ध होती है। यानी जितना अध्ययन करोगे, जितनी तपस्या करोगे पढ़ने के लिए, उससे प्राणियों की जो आत्मा जो है ना वह शुद्ध हो जाती है। और बुद्धि किससे शुद्ध होती है? तो कह रहा है कि बुद्धि ज्ञानेन शुद्ध्यति। बुद्धि जो होती है ना वह ज्ञान से शुद्ध होती है। जितना आपके पास ज्ञान होगा, जितने अच्छे अच्छे लोगों के पास बैठ कर के ज्ञान को अर्जित करेंगे, उससे आपकी बुद्धि शुद्ध होती है। तो देखो बच्चों, इसमें 4 चीज़ें बताई गई है कि 4 चीज़ों को शुद्ध कैसे किया जाए। सबसे पहले अपने शरीर को कैसे शुद्ध करें, मन को कैसे शुद्ध करें। शरीर के अंदर रहने वाला मन है तो मन की शुद्धि कैसे होगी। फिर हम प्राणी हैं तो प्राणी की आत्मा की शुद्धि कैसे होगी। ठीक है, और प्राणी के अंतर्गत बुद्धि है तो बुद्धि की शुद्धि कैसे होगी। इन 4 चीज़ों पर बस इसमें ध्यान दिया गया है, और चारों का उत्तर बड़ा सरल है। क्यों? तो कह रहा है कि शरीर की शुद्धि तो अद्भि यानी जल से शुद्ध होती है, नहा लिए शुद्ध हो गए। मन की शुद्धि सत्य बोलने से होती है, ताकि आप असत्य बोलेंगे तो पाप होता है, सत्य बोलेंगे तो पुण्य है, तो इससे मन की शुद्धि मिलती है। और इसे याद भी नहीं रखना पड़ता, क्योंकि सत्य बोलने को कभी याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और भूतात्मा, भूतात्मा में क्या होता है? प्राणियों की आत्मा किससे शुद्ध होती है? तो विद्या और तप से होती है। और ज्ञान की शुद्धि किससे मिलती है? बुद्धि की शुद्धि किससे मिलती है? तो ज्ञानेन शुद्धि, बुद्धि ज्ञानेन शुद्धति, बुद्धि ज्ञान से शुद्ध होती है। अब इसी चीज़ को अच्छे ढंग से नीचे समझाया गया है। जितना मैं समझा दिया उससे कहीं बढ़िया नहीं समझाया होगा।
मैं आपकी सारी चीज़ें बता दिया। अब इसी चीज़ को मैं शॉर्ट में पढ़ देता हूँ, देख लीजिए। पदच्छेदा मतलब तोड़ तोड़ करके पढ़ने के लिए बताया है। अदभि गात्राणि शुद्ध्यन्ति, करा की जल से गात्राणि यानी अंगों को शुद्ध किया जाता है, शुद्धित होता है। मनः सत्येन शुद्धति, मन सत्य से शुद्ध होता है। विद्या तपोभ्याम भूतात्मा, करा की प्राणियों की आत्मा विद्या और तपों से शुद्ध होती है। और बुद्धि ज्ञानेन शुद्धति, बुद्धि ज्ञान से शुद्ध होती है। बस यही अर्थ है। नेक्स्ट अन्वय देखिए। अब अन्वय में क्या होता है? शुद्धति देखो लास्ट में रख दिया, सबके साथ शुद्धति है तो शुद्धति क्रिया लास्ट में कर्ता से शुरू होता है। गात्राणि यदि शुद्धन्ति, यानी अंग जो होते हैं वह जलों से शुद्ध होते हैं। मनः सत्येन शुद्धति, मन सत्य से शुद्ध होता है। भूत आत्मा विद्या तपोभ्याम शुद्धति, प्राणियों की आत्मा है विद्या और तपों से शुद्ध होती है। बुद्धि ज्ञानेन शुद्धति, बुद्धि ज्ञान से शुद्ध होती है। अब इसी का अर्थ फिर भावार्थ दिया कि इसका सारांश क्या होगा। कह रहा कि प्रतिदिनम स्नानेन मानवस्य शरीरम स्वच्छम भवति, प्रतिदिन स्नान करने से मानव का शरीर जो होता है क्या हो जाता है? स्वच्छ हो जाता है। सत्येन मनः पवित्रम भवति, सत्य बोलने से मन पवित्र हो जाता है। सत्य कथनेन मनसि द्वंद्वः भीति च न भवति, कह रहा है कि सत्य बोलने से मन में द्वंद्व कोई नहीं रहता और भय नहीं होता है। नित्यम विद्याभ्यासेन, प्रतिदिन विद्या के अभ्यास से, परिश्रमेण च, और परिश्रम करने से जीवस्य शुद्धि भवति, जीव की शुद्धि होती है। ज्ञानेन च बुद्धि निर्मला भवति, ज्ञान से, ज्ञानेन च बुद्धि, ज्ञान से बुद्धि निर्मला भवति, निर्मल हो जाती है, बिल्कुल स्वच्छ हो जाती है। अतः मनुष्य नित्यम स्नानम सत्य कथनम विद्याभ्यासम परिश्रमम ज्ञानार्जनम च कुर्यात। देखिए कर्यात लिखा हुआ है बच्चों, इसको ढंग से समझ लीजिए। कुर्यात है, ये गलती से छूट गया है, ये मेरा चल नहीं रहा है, थोड़ा सा दिक्कत है कहीं। ये है कुर्यात। देखें बच्चों क्या होता है कुर्यात लिखने में, नहीं चल रहा है, पता नहीं क्या है। ये है कुर्यात। चलो बच्चों देखो, ठीक है कोई बात नहीं। तो ज्ञानार्जनम च कुर्यात, कुर्यात का मतलब क्या हुआ? हाँ, ज्ञानार्जन नहीं, नीचे लिखा हुआ कुर्यात लिखा हुआ है, सॉरी, क्षम्यताम। तो इस तरह से कह रहा है कि हमें करना चाहिए। अब देखते हैं नेक्स्ट। अब देखिए यहाँ पर आ गया एक श्लोक, फिर चौथा श्लोक है। ये चैप्टर इसलिए बड़ा है क्योंकि इसमें भाव, अर्थ, उसके पूरा चीज़, अन्वय, ये सारे पदच्छेद, ये सारी चीज़ें हैं, इसलिए थोड़ा सा ये बड़ा है। तो टाइम तो लगेगा लेकिन अच्छे ढंग से समझना ज़रूरी है बच्चों। खाली थोड़ा सा पढ़ ले, थोड़ा थोड़ा पढ़ करके और ना समझें तो पढ़ना बेकार है। अब देखिए इस श्लोक को, कह रहा है उत्तरम यत् समुद्रस्य हिमाद्रे च एव दक्षिणम वर्षम तद भारतम नाम भारती यत्र संतति। कह रहा है यहाँ पर कि उत्तरम, यानी उत्तरम का अर्थ क्या है? जो समुद्र के उत्तर, समुद्रस्य उत्तरम यानी समुद्र के उत्तर, यत मतलब जो समुद्र के उत्तर, और च एव हिमाद्रे, और हिमालय के दक्षिण में है। समुद्र के उत्तर में है और हिमालय के दक्षिण में है। हिमाद्रे च एव दक्षिणम, ये देखिए, ये हिमाद्रे च दक्षिणम उत्तरम यत समुद्रस्य, जो समुद्र के उत्तर में है और हिमालय के दक्षिण में है। वर्षम तद भारतम नाम, वह किसका नाम है? तो कह रहा है कि वर्षम यानी भारतवर्षम, उसका नाम क्या है? तद भारतवर्षम नाम, उसका नाम भारतवर्ष है। और भारती यत्र संतति ही, और जहाँ पर भारती मतलब भारतीय, जिनकी यत्र मतलब जहाँ, संतति मतलब परिवार है, जिसके परिवार कौन है? तो भारतीय हैं, भारतीय हैं।
तो इसमें कुछ नहीं बताया बेटा, बस इतना ही बताया गया है कि जो समुद्र के उत्तर में है और हिमालय के दक्षिण में है वह कौन सा देश है, तो भारतवर्ष है। और उनके परिवार कौन है, संतति कौन है, उनके परिवार कौन है, तो भारतीय है, यानी भारतीय है, इंडियन है। बस यही बताया गया है इसमें। अब देखिए नीचे पदच्छेद में, उत्तरम यत् समुद्रस्य हिमाद्रेः च य एव दक्षिणम वर्षम तद भारतम नाम भारती यत्र संतति। सीधा सीधा अर्थ है, यत्र समुद्रस्य उत्तरम हिमाद्रेः च दक्षिणम, करा कि यत जो समुद्र के उत्तर में हिमाद्रेः है, हिमालय है, च दक्षिणम और दक्षिण में, तद एव भारतम नाम वर्षम, उसी का नाम भारतवर्ष है। यत्र भारतीय संतति, जहाँ पर भारतीय, जिसको भारतीय संतति यानी परिवार कहलाता है, यानी भारत के जो लोग हैं वह भारतीय कहलाते हैं, इंडियन कहलाते हैं, यही भारतवर्ष के परिवार हैं। अब भावार्थ देखिए, अब इसमें पूरा अर्थ समझा दिया कि इसमें क्या कहा गया है। कह रहा है कि इसमें क्या बताया गया कि अस्मिन् सुभाषिते, इस सुभाषित में, सुभाषितकारः सुभाषितकार भारतस्य भौगोलिकम स्वरूपम वर्णयति, करा कि भारत के भौगोलिक स्वरूप का वर्णन करता है। हिंद महासागरस्य उत्तर भागे, करा कि हिंद महासागर के उत्तर भाग में, हिमालयस्य च दक्षिण भागे, और हिमालय के दक्षिण भाग में, यह भूभागः अस्ति, जो भूभाग है, तस्य भूभागस्य नाम भारतवर्षम, उसी भूभाग का नाम भारतवर्ष है। अत्रत्याः नागरिकाः, यहाँ पर रहने वाले नागरिक, भारतीयाः इति प्रसिद्धाः, भारतीय इस नाम से प्रसिद्ध हैं। अत्रत्याः मतलब यहाँ पर रहने वाले, नागरिकाः मतलब नागरिक क्या कहलाते हैं, भारत में रहने वाले नागरिक को भारतीय कहेंगे, जापान में रहने वाले को जापानी बोलते हैं। ऐसे ही भारतीय इति प्रसिद्धाः, भारतीय इस नाम से प्रसिद्ध है। नेक्स्ट श्लोक देखिए, ये बहुत अच्छा है श्लोक, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आता भी रहते हैं। कह कि जल बिंदु निपातेन क्रमशः पूर्यते घटः, सह हेतु सर्व विद्यानां धर्मस्य च धनस्य च। कह कि जल बिंदु निपातेन, जल बिंदु, बिंदु मतलब जल की बूंदे, बिंदु मतलब बूंदे, निपातेन, नी उपसर्ग है, पात धातु है, पत धातु है, पत मतलब गिरना, यानी जल बिंदुओं को गिरने से, कैसे गिरने से, तो क्रमशः, क्रमशः मतलब लगातार। अगर लगातार, जैसे हम लोग सुने हैं बच्चों, आप लोग भी सुनते हैं, कहते हैं लोग, कई उदाहरण देते हैं, बड़े बड़े लोग कहते हैं यही कि बूंद बूंद से तालाब भरता है। वर्षा जब होती है तो बूंद ही तो बूंद पड़ती है, और देखते हैं ना कि इतना बड़ा तालाब होता है वो भी भर जाता है। ऐसे ही बच्चों, जल बिंदु निपातेन क्रमशः पूर्यते घटः, पूर्यते मतलब पूरित हो जाता है, घटः मतलब घड़ा। जल की बिंदुओं से, यानी जल बिंदु से, निपातेन लगातार, क्रमशः निपातेन, क्रमशः मतलब लगातार गिरने से, जल बिंदुओं के लगातार गिरने से, घटः पूर्यते, घट भर जाता है। पूर्यते, पूर्यते ये है क्रिया है, पूर्यते मतलब भर जाता है। स हेतु वही कारण, कहाँ कहाँ पर होती है, तो 3 जगहों पर मिलती है देखने को, ऐसे ही कारण सेम। सर्व विद्यानाम धर्मस्य च धनस्य च, कहा कि सभी विद्याओं के साथ, चाहे कोई भी विद्या हो, आप डेली थोड़ा थोड़ा वर्ड को याद करेंगे, इंग्लिश के चाहे हिंदी या संस्कृत के, तो आपके पास धीरे धीरे, जैसे वो धीरे धीरे एक एक बूंद गिरते गिरते वो पूरा तालाब भर जाता है, ऐसे ही धीरे धीरे आपको याद करने से, वर्ड मीनिंग स्टॉक करने से, धीरे धीरे आपके पास पूरा डिक्शनरी याद हो जाता है। समझ गए, आपका घड़ा भर जाता है। ऐसे ही धर्म को थोड़ा थोड़ा धर्म करो तो पता चलता है कि धर्म का खजाना आपके पास आ गया। धीरे धीरे ही धर्म करने से आपका घड़ा भर गया, धर्म का घड़ा भर गया। ऐसे ही धन को धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा इकट्ठा करोगे तो आपके पास धन भी काफ़ी हो जाता है। तो कह रहा है कि इन 3 चीज़ों में सेम वही स्थिति होती है जो घड़े को भरने में क्रमशः, लेकिन क्रमशः शब्दों को याद रखें ना, क्रमशः मतलब लगातार, ये जो शब्द है ना बड़ा इम्पोर्टेंट है। क्रमशः मतलब लगातार,
लगातार आप विद्या अध्ययन कीजिए। ये नहीं कि आज एक वर्ड याद कर लिए, 5 दिन के बाद फिर याद करेंगे, पता चला कि पहला वाला वर्ड तो भूल गए। तो ऐसी बातें नहीं होनी चाहिए। आप लोग यही करते हैं कि आज पढ़ लिए या चलो अब 2 दिन बाद पढ़ेंगे, 3 दिन बाद पढ़ेंगे, रोज़ नहीं पढ़ते। इसीलिए आप लोग कहते हैं ना कि हमारी बुद्धि कमज़ोर है, हम कमज़ोर हैं। नहीं, कमज़ोर नहीं है, आप लगातार नहीं पढ़ते हैं, बात ये है। तो जैसे लगातार अगर अच्छा पानी मान लीजिए कि आज पढ़े, अब 5 दिन के बाद फिर पढ़े, फिर 20 दिन के बाद पढ़े, तो क्या वो तालाब भर पाएगा? तब तक तो पानी सूख करके उड़ जाएगा। तालाब तभी ना भरता है लगातार जब पानी धीरे धीरे बूंदें गिरती रहती है तब। ऐसे ही बच्चों आपके लिए विद्या के साथ वही स्थिति है। आप धीरे धीरे विद्या मतलब डेली अध्ययन करते जाएंगे तो एक बार आप काफ़ी तेज बन जाते हैं। ऐसे ही धर्म के साथ होता है, थोड़ा थोड़ा धर्म करते करते अरे धर्म का भंडार आपके पास हो जाता है। और धन के साथ ऐसे ही स्थिति है, धीरे धीरे एक एक रुपया बटोरते पता चला कि हजारों लाखों का भंडार कर लिए। तो ये श्लोक बताता है कि धीरे धीरे करने से सब कुछ प्राप्ति हो जाती है, लेकिन वह क्रम में होना चाहिए, लगातार होनी चाहिए। एक उदाहरण जो दिया ऊपर, जैसे घड़े को भरते हैं जल बिंदु से तो कैसे भर जाता है, उसी चीज़ को नीचे अब देखिए पदच्छेद में पढ़ने के लिए कैसे इसको पढ़ेंगे। पढ़ने में अगर दिक्कत है तो नीचे पदच्छेद इसीलिए दिया हुआ है कि आप आसानी से पढ़ सकते हैं। जल बिंदु निपातेन क्रमशः पूर्यते घटः, यानी जल बिंदुओं के गिरने से, क्रमशः लगातार गिरने से, घटः पूर्यते घटः मतलब घटः पूर्यते, घड़ा भर जाता है। स हेतु सर्व विद्या नाम, वही कारण सभी विद्याओं के साथ है और धर्मों के साथ है। धर्मस्य च धनस्य च, धर्म के साथ भी है और धन के साथ भी है। यही स्थिति, जो स्थिति मैं बताया। अब नीचे चलते हैं, क्या दिया है, अन्वय है। अब अन्वय में क्रिया देखो, लास्ट में यहाँ भवती है और घटा से शुरू किया, घटा करता है तो करता और बीच में सारे कर्म भर करके लास्ट में क्रिया जोड़ देते हैं ताकि सीधा सीधा अर्थ बता सकें। घटा क्रमशः जल बिंदु निपाते ना, यानी घड़ा जो होता है क्रमशः यानी लगातार, जल बिंदु निपाते ना, जल बिंदुओं के गिरने से, पूर्यते यानी भर जाता है। स हेतु वही कारण, सर्व विद्या नाम सभी विद्याओं के साथ, धर्मस्य च धर्म का, और धनस्य च भवति और धर्म के साथ और धन के साथ होता है। अब इसका भाव देखिए क्या कह रहा है, देख रहे हैं ना, यहाँ पर घड़ा का चित्र बनाया है और देखो कैसे 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 ये घड़ा बूंद बूंद गिरते गिरते फिर भर गया है। ऐसे ही बूंद बूंद आप याद करेंगे तो आपके पास बहुत सारे प्रश्नों का उत्तर याद हो जाएगा, लेकिन रेगुलर। यथा निरंतरम जलस्य बिंदूनां पतनेन, जैसे निरंतर जल बिंदुओं के गिरने से, रिक्तः अपि घटः पूर्णः भवति। रिक्तः मतलब खाली, फिलिंग करा कि रिक्तः अपि घटः, खाली घड़ा भी, पूर्णः भवति पूर्ण हो जाता है। तथैव वैसे ही जीवने निरंतरम अभ्यासी न, जीवन में लगातार अभ्यास करने से, सामान्य भी मानवः, सामान्य व्यक्ति भी क्या होता है, सर्व प्रकारकम ज्ञानम, सब प्रकार के ज्ञान से, धर्मम धर्म से, धनम च लभते और धन को प्राप्त कर लेते हैं। सभी प्रकार के ज्ञान, धर्म और धन को प्राप्त कर लेते हैं। अब तो बेटा कोई दिक्कत नहीं होगी, आप समझ गए होंगे बिल्कुल। नेक्स्ट चलता हूँ अब श्लोक पर। देखिए अब इस श्लोक में क्या कह रहा है, इसमें क्या कह रहा है, इसको ध्यान देना है। कह रहा कि यह पठति लिखति पश्यति परिपृच्छति पंडितानाम अनुपाश्रयन्ति तस्य दिवाकर किरणैः नलिनी दलम इव विस्तारिता बुद्धि। अब इसमें ध्यान देना, कह रहा है ये बच्चों 6 श्लोक है, शायद इस पाठ में आपके 9 श्लोक हैं, ठीक है। तो 6ठे श्लोक पर पहुंच चुके हैं, ज़्यादा दिक्कत नहीं है। 6ठे श्लोक पर पहुंच गए और 3 श्लोक बाकी रहेगा, उसको भी मैं पढ़ा ही दूंगा, देख लीजिए। कह रहा है कि यह पठति जो पढ़ता है, लिखति लिखता है, पश्यति देखता है, परिपृच्छति, परिपृच्छति का अर्थ ध्यान देना, परिपृच्छति का मतलब होता है आदर से पूछता है। कभी कभी देखना 2 भाई अगर घर में है तो छोटा भाई बड़े भाई से जब पूछने के लिए माता पिता कहते हैं कि जाओ पूछ लो, तो बड़ा घमंड के साथ बोलता है,
अरे मुझे बता दो भैया, मुझे बताओ। अगर उसे नहीं आया तो उसकी खिल्ली उड़ा देगा, ध्यान रखना। तो बच्चों ध्यान रखना, कभी किसी से कुछ पूछना हो ना तो रिस्पेक्ट से पूछो, आदर के साथ। भैया प्लीज़ बता दीजिए ना, ये हमको नहीं आता, इस तरह से पूछना चाहिए, उदंडतापूर्वक कभी नहीं। तो यही इसमें बता रहा है श्लोक में कि यह पठती, जो पढ़ता है, लिखता है, पश्यति देखता है अच्छे ढंग से, परिपृच्छति आदर से पूछता है, और पंडितान, पंडितान उपाश्रयन्ति, पंडितान मतलब ज्ञानियों के पास, उपाश्रयन्ति मतलब ज्ञानियों के पास जाता है, तो उसकी बुद्धि क्या होगी भाई? पंडितानाम उपाश्रयन्ति, ये जो कर लेता है, पढ़ता है, लिखता है, देखता है, आदर से पूछता है, और अपने ज्ञानियों के पास जा कर के बैठ कर के कुछ जानना चाहता है, तो उसका क्या होगा? तो तस्य दिवाकर किरणैः, तो उसके जो दिवाकर किरणैः, उसकी जो बुद्धि होती है ना, वह कैसे विस्तारित होती है, कैसे फैलती है? दे रहा है ना कि बुद्धि विस्तारिता, उसकी बुद्धि विस्तारित होती है, बुद्धि फैलती है कैसे? तो दिवाकर किरणैः, दिवाकर मतलब सूर्य की किरणों की तरह, जैसे सूर्य के दिवाकर कहते हैं सूर्य को, किरणैः मतलब उसके प्रकाश को, जैसे सूर्य के प्रकाश से नलिनी दलम इव, नलिनी और दल, दल मतलब, नलिनी मतलब कमल, कमल के जो दल होते हैं यानी पत्ते, लीव्स, तो कह रहा है कि जिस तरह से सूरज की किरणों से जो नलिनी दल यानी कमल के जो पत्ते होते हैं वो खिल जाते हैं, ऐसे ही जो लगातार पढ़ता है, लिखता है, देखता है, आदर से पूछता है, ज्ञानियों के पास जाता है, उसकी बुद्धि भी वैसे ही खिल जाती है, विस्तारित हो जाती है, जैसे सूर्य के किरणों से कमल के पत्ते खिल जाते हैं। कितना बढ़िया उदाहरण दिया है। अब देखिए यही चीज़ इसमें पदच्छेद में पढ़ने के लिए थोड़ा आसान बना दिया आपके लिए। यह पठति लिखति पश्यति परिपृच्छति पंडितान उपाश्रयति तस्य दिवाकर किरणैः नलिनी दलम इव विस्तारिता बुद्धि। ठीक है, जो मैं बताया वही सेम अर्थ है। अब अन्वय में देखिए, यह पठति लिखति पश्यति, जो अब देखिए पठति, यह पठति जो पढ़ता है, लिखति लिखता है, पश्यति देखता है, परिपृच्छति आदर से पूछता है, पंडितान उपाश्रयति ज्ञानियों के पास जाता है, तस्य दिवाकर किरणैः, वह दिवाकर के किरणों की तरह, नलिनी दलम इव, दिवाकर के किरणों से यानी सूर्य की किरणों से, नलिनी दलम इव यानी कमल के पत्ते की तरह विस्तारिता बुद्धि, उसकी बुद्धि विस्तारित हो जाती है, फैल जाती है। अब भाव देखिए इसका अर्थ, अस्माभिः आत्मविकासाय सर्वथा श्रेष्ठ जनैः सह संगतिः वासश्च कर्तव्यः। करा कि हाँ, अस्माभिः हमें आत्मविकासाय अपने विकास के लिए सर्वथा हमेशा श्रेष्ठ जनैः सह श्रेष्ठ लोगों के साथ संगति रखनी चाहिए। अपने से जो अच्छे लोग हैं ना उन्हीं के पास बैठना उठना चाहिए। वासश्च कर्तव्य, और उसी के पास रहने का भी कर्तव्य करना चाहिए। वास मतलब रहने का, कि ज़्यादा से ज़्यादा उनके पास टाइम दे सके, अपने से अच्छे लोगों के पास रहें। कर्तव्य यतो ही, क्योंकि यह निरंतरम पठति, क्योंकि जो लगातार पढ़ता है यानी स्वाध्यायम करोति, खुद से अध्ययन करता है, लिखति लिखता है, पश्यति देखता है, विविधान प्रश्नान करोति, भिन्न भिन्न प्रकार के प्रश्नों को करता है, स्वस्य संशयम दूरी करोति, अपने संशयों को दूर करता है, ज्ञानी जनानाम आश्रय, ज्ञानी लोगों के आश्रय के पास तिष्ठति रहता है, तस्य बुद्धि, उसकी बुद्धि जो होती है, तथैव वर्धते, वैसे ही बढ़ती है, यथा जैसे सूर्यस्य किरणैः, सूर्य के किरणों के द्वारा, कमलम पूर्णतया विकसितम भवति, कमल पूर्ण रूप से विकसित हो जाता है। सूर्य के किरणों से क्या होता है? कमल जो होता है वह खिल जाता है। ऐसे ही आपके जो ज्ञान होंगे, जो बुद्धि होगी, जो विद्या होंगे, वो सब के सब क्या हो जाएंगे? खिल जाएंगे, यानी प्राप्ति हो जाएगी इनकी।
नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर बच्चे प्रैक्टिकल कर रहे हैं, देख रहे हैं ना यहाँ पर टीचर के सामने। अब यहाँ पर कह रहा है, श्लोक देखिए कितना बढ़िया श्लोक है, और ध्यान देना ये श्लोक इम्पोर्टेंट है। जो इम्पोर्टेंट ज़्यादा है उसको मैं थोड़ा बोल देता हूँ, ये आपके फ़ायदे आएंगे, एनुअल तक आएंगे, नहीं हाफ ईयरली तक। प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः तस्मात् तदेव वक्तव्यम वचने का दरिद्रता। कह रहा कि प्रिय वाक्य जो अच्छे वाक्य हों, प्रदानेन यानी बोलने से, अगर सर्वे जन्तवः तुष्यन्ति, जन्तवः जंतु जंतु जन्तवः होता है साधु साधु साधवः, जंतु मतलब प्राणी, क्रिएचर्स। अगर आपके प्रिय बोलने से सभी प्राणी संतुष्ट हो जाते हैं, तुष्यन्ति, तुष्ट का अर्थ होता है संतोष, तुष्यन्ति बहुवचन में है, जंतवः बहुवचन में है, इसलिए कर्ता अगर जंतवः बहुवचन में है तो क्रिया भी बहुवचन में होगी, क्योंकि क्या होता है, कर्ता स्वतंत्रो भवति क्रिया तस्यानुसारिणी, यानी कर्ता स्वतंत्र होता है और क्रिया उसके अनुसार चलती है। तो कर्ता इसमें जंतु है, प्राणी है, अगर ये बहुवचन में है तो क्रिया भी बहुवचन में होगी। तो क्रिया तुष धातु है, तुष मतलब संतुष्ट होना। तो कह रहा है कि जंतवः प्रिय वाक्य प्रदान है ना, प्रिय वाक्य बोलने से अगर सर्वे जंतवः तुष्यन्ति, अगर सभी प्राणी संतुष्ट हो जाते हैं तो हमें क्या करना चाहिए, तस्मात् तदेव वक्तव्यम, वक्तव्यम मतलब बोलना चाहिए, वच धातु है, वच मतलब बोलना होता है, तो वक्तव्यम मतलब बोलना चाहिए, तब्यत प्रत्यय है, तदेव वक्तव्यम, तत् जोड़ एव तदेव, तो हमें वही वाणी बोलना चाहिए जिससे मनुष्य संतुष्ट हो जाए। जैसे किसी को खुश करना होता है तो आप लोग बच्चों क्या करते हो, सर की बड़ाई कर देते हो, मैडम की बड़ाई कर देते हो, इससे सर और मैडम खुश हो जाते हैं। तो उससे क्या होता है, आपको फ़ायदा मिलता है, होता है ना, आप लोग करते हैं ना ये सब, जिसको लोग कहते हैं कि मक्खन लगाना जानता हूँ अच्छे ढंग से। तो वही कह रहा है कि तस्मात् तदेव वक्तव्यम, तो हमें वैसे ही बोलना चाहिए, वचने का दरिद्रता, अरे बोलने में क्या दरिद्रता करनी है, कौन सा पैसा लग गया किसी की बड़ाई करने में। किसी को मैं कह दूं कि अरे भाई आप तो एकदम ऋतिक रोशन जैसे लग रहे हैं, किसी को हीरो जैसा मैं नाम दे करके कह दिया और लड़का खुश हो जाए, तो क्या दिक्कत है कहने में, थोड़ा सा बोल दो, खुश हो गया। ऐसे ही किसी लड़की को कोई हीरोइन का नाम लेकर के बोल दीजिए कि अरे आप तो जयाप्रदा लग रही हैं, अरे आप तो श्रीदेवी लग रही हैं, ऐसा कुछ बोल दिए, वो खुश हो गए। क्या आपका कौन सा पैसा लग गया, कुछ नहीं लगा। और अगर व्यक्ति खुश हो जाता है तो बोलने में क्या जाता है, बोलने में क्या दरिद्रता करनी है, क्या उनसे पैसा लग गया आपका बोलने में, कुछ नहीं, आप व्यक्ति वो खुश हो गया। तो यही चीज़ इसमें बताया श्लोक में कि प्रिय वाक्य प्रदान है ना, प्रिय वाक्य बोलने से अगर सर्वे जंतवः तुष्यन्ति, अगर सभी प्राणी संतुष्ट हो जाते हैं तो तस्मात् तदेव वक्तव्यम, तो हमें वैसी ही वाणी बोलनी चाहिए जिससे उसको दुख न लगे, खुश हो जाए। वचने का दरिद्रता, बोलने में क्या दरिद्रता करनी है, क्या कंजूसी करनी है। अब उसी चीज़ को देखिए पदच्छेद में कह रहा है, प्रिय वाक्य प्रदान है न सर्वे तुष्यन्ति जंतवः, प्रिय वाक्य बोलने से अगर सभी जंतवः तुष्यन्ति संतुष्ट हो जाते हैं, तस्मात् तदेव वक्तव्यम, वचने का दरिद्रता, बोलने में क्या कंजूसी करनी है। अन्वय देखिए, सर्वे जंतवः प्रिय वाक्य प्रदान है न तुष्यन्ति, सभी प्राणी प्रिय वाक्य बोलने से ही संतुष्ट होते हैं। अगर कुत्ते के भी बुलाना है तो करते हो ना, प्यार से बोलना पड़ता है, चू 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 करते हो ना, कि कुत 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 ऐसे बोलते हो ना, तो इससे क्या होता है, कुत्ता आपके पास पुछ दुमन करते हुए आपके पास आ जाता है। लेकिन वहीं पर कहते हैं कि दूर, जब ऐसे बोलते हो तो क्या हो जाता है, वो ठमक जाता है और पीछे हटता है। तो प्रेम से बोलने वाली चीज़ की बात बताया गया है यहाँ पर कि सर्वे जंतवः प्रिय वाक्य प्रदान है न तुष्यन्ति, सभी प्राणी प्रिय वाक्य बोलने से संतुष्ट होते हैं। तस्मात् तदेव वक्तव्यम, तो हमें वैसी ही वाणी बोलनी चाहिए। वचने का दरिद्रता, क्वेश्चन मार्क है कि बोलने में क्या दरिद्रता करनी है, यानी हमें कोई दरिद्रता नहीं करनी चाहिए। अब देखिए यहाँ पर भावार्थ में क्या कह रहा है, कह रहा है कि मधुर भाषणेन सर्वे अपि प्राणिनः, मधुर बोलने से सभी प्राणी, अस्माकं सर्वाणि मित्राणि, हमारे जितने भी मित्र हैं, माता पिता भ्राता इत्यादयः प्रसन्ना भवन्ति, ये सारे के सारे माता पिता भाई सब के सब प्रसन्न हो जाते हैं। मधुर भाषणेन कापि हानि नास्ति, कह रहा है कि मधुर बोलने से कोई भी हानि नहीं है,
को अपि कापि हानि, यानी को अपि कोई भी हानि नास्ति नहीं है। अतः सर्वदा मधुर भाषणम, इसलिए हमेशा मीठी बोली एवं करणीयम करनी चाहिए। मधुर भाषणे कदापि, मधुर बोलने में कभी भी संकोच न करणीय, संकोच नहीं करनी चाहिए, यानी मीठी वाणी बोलनी चाहिए। देखिए ये सारे फिगर देख रहे हैं, ये हिरन, बच्चे, मोर, और ये देखिए अध्यापक, पर्वत, इस तरह से दाना डाल रहे हैं ये। अब यहाँ पर क्या कह रहा है, ये श्लोक देखिए 8 है, और लास्ट में एक श्लोक और बचेगा। कह कि आलस्यम ही मनुष्यानाम शरीरस्थो महान रिपुः नास्ति उद्यम समो बंधु कृत्वा यम न वशीदति। कह रहा है कि आलस्य क्या है, ये जो आलस्य शब्द है बहुत खतरनाक है, और ये कहाँ रहता है, तो कह रहा है कि मनुष्यानाम शरीरस्थो, ये मनुष्य के शरीर में ही रहने वाला ये सबसे बड़ा शत्रु है। महान रिपु, महान मतलब ग्रेट, क्या कहते हैं, एनिमी, महान शत्रु है आपके जो शरीर में ही रहता है। अरे बाहर का कोई शत्रु रहेगा तब ना उससे लड़ेंगे जी। कोई बाहर दिखाई देता है कि हाँ भाई ये हमारा दुश्मन है, इससे हट करके चलो, या इससे लड़ाई करो, या इसको मारो, लेकिन जो शरीर के ही अंदर शत्रु है, और वह कौन सा शत्रु है भाई, तो आलस्य है, सबसे बड़ा शत्रु, खतरनाक। कह रहा कि मनुष्य के शरीर में रहने वाला सबसे बड़ा शत्रु क्या है, आलस्य है। कह रहा कि नास्ति उद्यम समो बंधु, इसके समान ये जो है ना, कह रहा कि उद्यम समो, यहाँ पर न अस्ति उद्यम समो बंधु, कह रहा कि परिश्रम के समान कोई बंधु नहीं है। अब देखो रिपु का अगर आ गया परीक्षा में कि रिपु का अपोजिट क्या होगा, तो बंधु। रिपु मतलब शत्रु, तो इसका बंधु क्या हो जाएगा, अपोजिट हो गया। तो कह रहा है कि शत्रु कौन है, तो आलस्य है सबसे बड़ा शत्रु, और बंधु कौन है सबसे भाई, तो उद्यम। उद्यम मतलब परिश्रम, परिश्रम के समान कोई बंधु नहीं, मित्र नहीं। क्यों भाई, परिश्रम से सब कुछ संभव है, और आलस से सब कुछ नाश है। तो कह रहा है नास्ति उद्यम समो बंधु कृत्वा, जिसको करके, यम जो करके मनुष्य क्या नहीं होता, तो न अवसीदति, न अवसीदति, अवसीदति मतलब दुख पाता है, और न मतलब नहीं पाता है। जिसको करके मनुष्य दुख नहीं पाता है। क्या करके मनुष्य दुख नहीं पाता है, तो परिश्रम को करके मनुष्य कभी भी जीवन में, परिश्रम के समान कोई बंधु नहीं है, मित्र नहीं है, जिसको करके मनुष्य कभी दुख नहीं पाता। जो भी परिश्रमी है, कभी देखे हैं कि वो दुखी हो, नहीं, परिश्रम करने वाले को हमेशा सुख मिलता है। जो भी, चाहे पढ़ने में हो, चाहे काम करने में हो, चाहे मशीनरी चलाने में हो, चाहे कोई भी आर्ट में, कोई कला में हो, जो भी परिश्रम करता है उसमें अच्छा कर जाता है। लेकिन जो आलस करता है वह क्या करता है, मनुष्य को नष्ट कर देता है। तो यहाँ पर यही बताया है कि आलस्यम ही मनुष्यानाम शरीरस्थो महान रिपु। कह रहा है कि मनुष्य को शरीर में रहने वाला सबसे बड़ा अगर शत्रु है तो वह क्या है, आलस्यम, आलस्य है। और सबसे बड़ा बंधु कौन है, तो कह रहा है कि उद्यम समो न अस्ति बंधु, उद्यम के समान यानी परिश्रम के समान कोई मित्र नहीं है, बंधु नहीं है। यम कृत्वा, जिसको करके मनुष्य न वशीदति, कभी मनुष्य दुख नहीं पाता है। अब देखो इसी चीज का पदच्छेद है, आलस्यम ही मनुष्यानाम शरीरस्थो महान रिपु न अस्ति उद्यम समा बंधु कृत्वा यम न वशीदति। माने आलस्य ही मनुष्य के शरीरस्थ, शरीर में रहने वाला महान रिपु, सबसे बड़ा शत्रु है। न अस्ति उद्यम समा, नहीं है उद्यम के समान कोई बंधु नहीं है। यम कृत्वा न वशीदति, जिसको करके मनुष्य दुख नहीं पाता है। अन्वय देखिए, आलस्य से शुरू किया, क्रिया अवशीदति है लास्ट में, क्रिया हमेशा लास्ट में रहेगी अन्वय में, यानी सीधा सीधा ये अर्थ जो होता है ना उसी का संस्कृत रहता है। ये श्लोक को ढंग से बिठा देता है। आलस्यम ही मनुष्यानाम शरीरस्थो महान रिपु, आलस्य ही मनुष्य के शरीर में रहने वाला सबसे बड़ा शत्रु है। उद्यम समा बंधु नास्ति, उद्यम के समान कोई बंधु नहीं है। यम कृत्वा, जिसको करके न वशीदति, मनुष्य दुख नहीं पाता है। अब देखिए यहाँ पर सारे बच्चे परिश्रम कर रहे हैं सभी,
भावार्थ देखिए, आलस्यम एवं मनुष्य शरीरे विद्यमान महान शत्रु अस्ति। कह रहा कि आलस्य ही मनुष्य के शरीर में विद्यमान यानी रहने वाला महान शत्रु अस्ति, महान शत्रु है। तत्व अस्माकम, वही हमारे कार्यस्य संपादने, कार्य के संपादन में अवरोधक भवति, हमारे कार्य के कोई भी कार्य करने में अवरोधक होता है। यानी अवरोधक का मतलब जानते हो ना, यानी बीच में संकट पैदा करने वाला होता है। परिश्रम एवं अस्माकम वास्तविकम मित्रम अस्ति। करे का परिश्रम ही हमारे लिए क्या होता है, वास्तविक मित्र होता है। देखते हो ना कि परिश्रम के अलावा कोई रास्ता नहीं। कई जगह आपको 20 सूत्री कार्यक्रम में इंदिरा गांधी ने बताई थी कि परिश्रम के अलावा कोई रास्ता नहीं। किसी भी रास्ता के लिए परिश्रम करना बहुत जरूरी होता है। वही है कि परिश्रम एवं अस्माकम वास्तविकम मित्रम अस्ति। परिश्रम ही हमारे वास्तविक मित्र होता है, परिश्रम ही हमारा वास्तविक मित्र है। यह परिश्रमं करोति, जो परिश्रम करता है, सह कदापि दुखम न प्राप्नोति, वह कभी भी दुख को नहीं प्राप्त करता है। अब ये लास्ट श्लोक है, इसको ध्यान दीजिएगा, ये पुराण का श्लोक है। कह रहा है कि अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनम द्वयम परोपकारः पुण्याय पापाय परपीडनम। अष्टादश पुराणेषु, पुराण कितने होते हैं, 18। कितने हैं पुराण, 18, ये ध्यान रखिएगा। तो अष्टादश का अर्थ क्या हुआ, 18 पुराणों में। अष्टादश पुराणेषु, 18 पुराणों में। व्यासस्य, पुराण किसकी रचना है, वेद व्यास की। तो ये वेद व्यास के जगह पर व्यासस्य लिख दिया, यानी व्यास की। व्यास के कितने हैं, तो वचन द्वयम। पूरे 18 पुराणों का सार बताते हुए व्यास जी कहते हैं कि पूरे 18 पुराणों का सार 2 ही है, पूरा सारांश 2 ही चीज़ है। वचन द्वयम, 2 ही वचन है। क्या चीज़, तो परोपकारः पुण्याय, अगर परोपकार करते हैं तो पुण्य के लिए करते हैं, किसी को भलाई करते हैं, किसी को कुछ मदद करते हैं, तो इससे आपको पुण्य प्राप्त होता है। और पापाय परपीडनम, पापाय मतलब परपीडनम, पर मतलब दूसरे को, पीडनम मतलब पीड़ा देना। दूसरे को पीड़ा देना किसके लिए होता है, तो कह रहा है कि पाप के लिए होता है। अगर किसी जीव को पीड़ा देंगे तो आपको पाप लगेगा। किसी को परोपकार करेंगे, दूसरे को उपकार करेंगे तो पुण्य होगा। ये पुण्य और पाप को लेकर के पूरे वेद व्यास जी पूरे पुराणों में, 18 पुराणों में मेन सारांश यही बताए हैं कि बस पुण्य और पाप क्या होता है, इसकी इन्होंने व्याख्या कर दी है। तो वही कह रहा है कि अष्टादश पुराणेषु, 18 पुराणों में व्यासस्य वचन द्वयम, व्यास के 2 ही वचन हैं। परोपकारः पुण्याय, परोपकार पुण्य के लिए होता है, और पापाय परपीडनम, और परपीडनम यानी पर मतलब दूसरे को, पीडनम मतलब पीड़ा देना, कष्ट देना, पाप के लिए होता है। यानी पुण्य क्या है और पाप क्या है, यही चीज़ बताए हैं कि परोपकार करना पुण्य है, और किसी भी प्राणी को दुख देना, पीड़ा देना पाप है। पुण्य और पाप के बारे में बताए हैं। अब इसी चीज़ को नीचे व्याख्या देखिए। अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचन द्वयम परोपकारः पुण्याय पापाय परपीडनम, पदच्छेद में ये बताया गया है पढ़ने के लिए। अन्वय में देखिए, अष्टादश पुराणेषु से शुरू हुआ और लास्ट में क्रिया क्या है, तो परपीडनम है, पापाय भवति, परपीडनम पापाय भवति। कह रहा कि अष्टादश पुराणेषु, 18 पुराणों में व्यासस्य वचन द्वयम, व्यास के 2 ही वचन है। परोपकारः पुण्याय, परोपकार पुण्य के लिए होता है, और परपीडनम पापाय भवति, और दूसरे को पीड़ा देना पाप के लिए होता है। अब भाव देखिए, इसमें देख रहे हैं ना, ये वेद व्यास जी का फोटो लगा हुआ है यहाँ पर, जो पुराण की रचना किए हैं, 18 पुराण। अब यहाँ पर देख लीजिए भाव में क्या बातें हैं। कहते हैं, महर्षि वेद व्यासस्य अष्टादश पुराणानाम सारः वचन द्वय अस्ति। कह रहा कि वेद व्यास के 18 पुराणों का सारांश यानी कंक्लूजन वचन द्वय अस्ति, बस 2 ही वचनों में है। परेशान उपकारेण पुण्यम भवति, दूसरे का उपकार करना पुण्य होता है, और परेशान पीड़नेन, दूसरे के पीड़ने न यानी पीड़ा देने से पापम भवति, पाप होता है। अतः अस्माभिः सर्वदा परोपकारः करणीयः, इसलिए हमेशा, सर्वदा मतलब हमेशा परोपकारः करणीयः, परोपकार करनी चाहिए।
अन्येषां पीडनम, दूसरे को पीड़ा देना, कदापि न करणीयम, कभी भी नहीं करना चाहिए। यही चीज़ इसमें बताए हैं। तो इस तरह से बच्चों ये चैप्टर आपका ख़त्म हो रहा है और इसके बाद मैं आपका आंसर इसका लिख करके भेजूँगा। पहले आप इस चैप्टर को अच्छे ढंग से, जैसे मैं पढ़ाया हूँ उसको अच्छे ढंग से देख लें, क्योंकि मैं केंद्रीय विद्यालय नंबर 2 दिल्ली कैंट का SK पांडे जो पहले भी मैं पढ़ाया हूँ, आज भी मैं पढ़ा रहा हूँ। तो आपको बिल्कुल ध्यान से आपको सुनना है, अच्छे ढंग से देखना है। अच्छा नंबर लाना है तो अच्छे ढंग से देखना होगा। बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें इसमें श्लोक बताई गई है। बहुत ही चैप्टर इम्पोर्टेंट है और ये लास्ट श्लोक भी इम्पोर्टेंट है, जो वेद व्यास के जो वचन हैं कि परोपकार करने से क्या होता है और दूसरे को दुख देने से क्या होता है, कौन पाप है कौन पुण्य है, इन चीज़ों की जो व्याख्या इन्होंने की है बहुत ही मार्मिक है, बहुत ही सराहनीय है। आप लोग अपने जीवन में इसी तरह से अगर उतार लें, एक भी श्लोक अपने जीवन में उतार लिया तो आपका जीवन सार्थक हो सकता है, बहुत अच्छा बन सकता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि बच्चों आप अच्छे नंबर लाएंगे, अच्छे ढंग से पढ़ेंगे। तो कृपया इस वीडियो को आप लाइक ज़रूर करें, हो सके तो अपने मित्रों से भी करवा दें। मेरा आपका सहयोग ही मेरे लिए बहुत भावनात्मक चेतना का उजागर करता है। धन्यवाद। नेक्स्ट आंसर फिर मैं भेजते रहूँगा। धन्यवाद बच्चों।